प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब 10th का एग्ज़ाम अब आ चुका है। यूँ समझ के चलिए कि आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 मंथ बचा है और 4 मंथ में इतना आपसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना, आपको प्रैक्टिस करने के बाद लगेगा कि नहीं हम सारा कंसेप्ट प्लस थ्योरी यहाँ से सीख के आए हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए 2 अंकीय यूँ समझ के चलिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न आप सबके लिए बहुत कीर्तिमान साबित होने वाला है 2025 के लेकर, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर बाबू हम सबसे पहले बता दे रहे हैं कि देखिए क्या क्या बात यहाँ पर लिखे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि VVI क्वेश्चन, ठीक है ना बाबू। इसे आप लोग VVI मत समझिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट लगाना हम लोग भूल चुके हैं। ये बाबू मोस्ट है, ठीक है ना। मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के सफिशिएंट से, ठीक है ना बाबू। और साथ ही साथ मैथ का ये बाबू क्लास होने वाला है। आप लोग क्लियर है इस बात से कि मैथ का क्लास होने वाला है इस क्लास में। और साथ ही साथ ये बाबू 10 क्लास तो है भी कि, लेकिन यहाँ पर क्या है बाबू 2 मार्क्स लिखा है। यहाँ पर 2 मार्क्स वाला होने वाला है। आप लोग को एक फ्लू में हम लेके चल रहे हैं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर मिक्स एक क्लास होने वाला है प्रैक्टिस सेट का, ये समझ के चलिए जो क्लास है, या फिर चैप्टर बाय चैप्टर होने वाला है। तो बाबू आप सबको मैं बता दे रहा हूँ कि बाई चैप्टर बाय चैप्टर नहीं होने वाला है। आप सबके डिमांड पर ये बाबू चैप्टर बाय चैप्टर हो सकता है, ठीक ना। लेकिन ये बाबू इस क्लास जो चल रहा है ये बाबू मिक्स है। त्रिकोणमिति से भी आपको मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति से मिलेगा, और साथ ही साथ द्विघात समीकरण से भी मिलेगा, और AP से मिलेगा। यानी ये समझ के चलिए कि जो बाबू एग्जाम में हर बार जो चैप्टर आता है ना सामने, उसी को हमने पहले रखा है ताकि आप लोग के क्लियर हो सके कंसेप्ट, ठीक है ना। देखिए इस स्लाइड पर हम लिखे हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यदि sec 4a इक्वल कोसेक A - 20 डिग्री, ठीक है ना बाबू। जहाँ 4a एक न्यून कोण है बाबू, इस पर फोकस करिएगा, इस पर न्यून कोण, ठीक है ना। तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग समझे होंगे क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। यदि sec 4a इक्वल कोसेक A - 20 डिग्री है, ठीक है ना बाबू। जहाँ बाबू 4a है वो क्या है, न्यून कोण है, ठीक है ना। तो a का मान आप उससे ज्ञात करना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं देखता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पर क्या क्या दिया है। यहाँ पर क्या दिया है बाबू कि sec 4a इक्वल इतना दिया है, ठीक है ना। आप लोग बाबू कोसेक को या फिर सेक को इक्वल करिए। तो कोसेक को बाबू सेक में बदलने के लिए आप लोग क्या करिएगा कि सर कोसेक है तो कोसेक सेक में कब होगा, आप लोग बताइए। तो सर कोसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, तो आप लोग बोल के चलिएगा कि सर सेक थीटा होता है, ठीक है ना। और सेक थीटा इक्वल क्या होता है बाबू, सेक थीटा इक्वल क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस में, ठीक है ना। कोसेक में कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल बोलिएगा तो क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। उसी तरह से बाबू यहाँ पर कोसेक है और ये सेक है, तो सेक को हम कोसेक बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। बाबू इस बात से आप लोग स्पष्ट होंगे कि सेक 4a को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये बाबू कोसेक जो है बाबू आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कोसेक 4a जो है उसे आप लोग 90 माइनस 4a कह सकते हैं, ठीक है ना। कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि सेक 4a मिलेगा। देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर सेक थीटा। लेकिन सर थीटा के स्थान पर क्या है, तो आप लोग बोल के चलिएगा कि 4a है। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग को सूत्र याद होगा, ठीक है ना। आप लोग को बाबू सूत्र याद होगा कि जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर इस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, साथ ही साथ हो जाए बाबू tan 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और एक क्या बच गया बाबू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें बाबू क्या होता है, सबसे पहले आप लोग जानते भी होंगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना बाबू। साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, कोस थीटा।
और कोस 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, तो आप लोग बोल के चलिए कि सर साइन थीटा। और साथ ही साथ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है क्या, तो आप लोग बोल के चलिए कि कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है बाबू, तो आप लोग बोल के चलिए क्या कि टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है ना बाबू। और कोसेक 90 डिग्री और माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि सेक थीटा। इस बात से आप लोग बाबू स्पष्ट होंगे, ठीक है ना, कि साइन 90 माइनस हो या कोस 90 माइनस हो या टेन 90 माइनस थीटा हो, या इसमें चलिए कि त्रिकोणमिति का जो 6 फलन होती है उसमें से कोई भी एक 90 डिग्री माइनस थीटा हो, तो इसके बदले हम क्या बोलते हैं बाबू कि जैसे साइन है तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, टेन है तो क्या हो जाएगा कोट, कोट है तो क्या हो जाएगा, आप लोग बोल के चलिएगा कि टेन। ठीक है ना। आप लोग इस बात पर एक गौर किए होंगे कि सर 90 डिग्री ही पर क्यों चिन्ह मतलब कि कोस होता है या फिर साइन होता है, क्यों होता है 90 डिग्री पर ही क्यों मान बदलता है। ठीक है ना। आप लोग को पता भी नहीं होगा कि 90 डिग्री और साथ ही साथ 270 डिग्री के संबंध में ही तो मान बदलता है। ठीक है ना। जैसे कि बाबू यहाँ पर दे दिया होगा कि 180 माइनस थीटा, तो आप लोग नहीं बताइएगा। ठीक है ना। अभी अभी आप लोग त्रिकोणमिति के यही समझ के चलिए कि नए बच्चे हैं। आप लोग जब 11th और 12th क्लास में जाइएगा ना, अगर मैथ बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोगों को क्लियर बात होगा यहाँ से कि सर 180 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है और कैसे कैसे मान निकल के आता है, वो सारे डिटेल्स जो है बाबू अगले क्लास के है। ठीक है ना। आप लोग यहीं तक अभी बात जानना है कि 90 और 270 के मान में ही क्या होता है बाबू, 90 डिग्री और 270 डिग्री के संबंध में ही मान बदलता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री है तो फिक्स है बाबू कि मान बदलेगा ही बदलेगा। तो 90 डिग्री है तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, साइन में है तो कोस, कोस में है तो साइन, टेन में है तो कोट, और कोट में है तो टेन, सेक में है तो कोस है, कोस सेक में हो तो क्या होगा, सेक थीटा। यहाँ से आप लोग क्लियर होंगे। तो बाबू सेक थीटा 90 माइनस थीटा है बाबू, तो सेक 4a है बाबू। ठीक है ना। और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा। तो क्या मैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बोलूँगा तो आप लोग नहीं कहिए कि सर सेक थीटा हो जाएगा, और थीटा के स्थान पर क्या है 4 है। ठीक है ना। इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ से अब कॉस और कोस इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि देखिए जैसे कि मैं बोला यहाँ पर x इक्वल 5x, मान के चलिए बाबू x प्लस 2 है, x इक्वल क्या है बाबू, x प्लस 2 है, तो आप लोग x ले x कैंसिल कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए ये भी पॉजिटिव है यहाँ पर और साथ ही साथ यहाँ पर भी पॉजिटिव है। ठीक है ना। जब दोनों साइड बाबू इक्वल है होता है कोई भी डिजिट, वो बाबू कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर पावर भी होता है ना बाबू, यहाँ पर पावर भी होता है, मान के चलिए यहाँ पर पावर भी दिया हो, पावर भी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से क्या होता है बाबू, कैंसिल होता है। लेकिन यहाँ पर माइनस दिया रहता ना तो बाबू कैंसिल किसी हालात में नहीं होता। ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप लोग क्लियर होंगे कि कोसेक और कोसेक कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री। अब आप लोग बाबू पक्षांतर कीजिए। ठीक है ना। देखिए यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम कि 90 डिग्री ये बाबू जो है माइनस 20 डिग्री जो है बाबू इस साइड आएगा, यानी पक्षांतर होगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, तो आप लोग को बाबू मालूम होगा कि कोई भी डिजिट पक्षांतर की ओर जाती है तो अपने चिन्ह को परिवर्तित कर देती है। जैसे कि बाबू प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग बोल के चलिएगा कि सर माइनस हो जाएगा। अगर बाबू उस साइड माइनस में अगर इस साइड लाना चाहते हैं आप लोग तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बाबू ये माइनस 20 डिग्री है तो इस साइड आएगा बराबर की ओर तो क्या हो जाएगा, प्लस में 20 डिग्री इक्वल ये बाबू है यहाँ पर a और ये बाबू माइनस में 4a है, माइनस में है बाबू, तो अब पक्षांतर करिएगा तो क्या मिलेगा, प्लस में 4a। तो 90 डिग्री और 20 डिग्री यानी 90 और 20 कितना होता है, तो आप लोग बोल के चलिए कि सर 110 डिग्री इक्वल a प्लस 4 है तो कितना हो जाएगा बाबू, आप लोग कहिए कि सर 5a। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a इक्वल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बाई 5। क्योंकि बाबू देखिए जो 5a है ना ये बाबू किस चीज़ में है, 5 गुना में है। ठीक है ना, गुना में है।
और गुना में है और इस साइड आएगा ना बाबू तो ये माइनस में नहीं होगा और प्लस में नहीं होगा, ये बाबू क्या हो जाएगा डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि मैं बोले यहाँ पर 5x इक्वल बाबू 8 है। ठीक है ना बाबू, तो यहाँ से हो जाएगा आप लोगों को कि 8/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाबू क्या है 5 मल्टीप्लाई में है, गुना में है। ठीक है ना, जो कोई भी डिजिट बाबू अगर मल्टीप्लाई में हो अगर पक्षांतर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग कहिएगा कि सर भागा में चल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग बात को लेकर क्लियर होंगे। यहाँ से बाबू 5 के पहाड़ा में 110 है, आप लोग कहिए कि सर 5 के पहाड़ा हम तो 50 तक ही लिमिट में पढ़े हैं कि नहीं, 5×10 होता है, आप 110 की ओर कहाँ लेके जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग कहिए सर 5 दूनी 10, 2 बार में सर 10 है। ठीक है ना बाबू, यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 बार में 10 है, यहाँ से 2 बार में 10 है, लेकिन एक बच गया क्योंकि यहाँ पर 11 दिख रहा है आप लोग, एक जो 0 दिख रहा है बाबू, 0 का आप लोग मूंद लीजिए। ठीक है ना, ढक लीजिए आप 0 को, तो क्या हो जाएगा 11। अब 5 से डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा 10, एक शेष बचेगा 1 और फिर क्या है बाबू 0, तो 1 0 कितना हो जाएगा, आप लोग बोल के चलिए कि सर 10। तो 5 के पहाड़े में 10 है, तो आप लोग कहिए सर 2 बार में। यहाँ से हमें मिल गया कि ए इक्वल कितना होगा 22 डिग्री। यही आपसे बाबू पूछ रहा था, यही आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बाबू आप लोग क्लियर होंगे इस बात को लेकर कि सर आप बहुत बात के बतंगड़ बना दिए कि छोटा सा सवाल था आप इतना लेक्चर दे दिए। तो नहीं बाबू, ये आप लोगों का गलत फहमी है, क्योंकि बाबू हमारा मानना ये नहीं है कि आप लोगों क्वेश्चन को एकदम तुरंत और जल्दी जल्दी ही करा कर मैं चला जाऊँ। नहीं, आप लोगों को एकदम बाबू सारा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होना चाहिए। जब बाबू इस क्लास में आ गए हो ना, तो इस क्लास को देखने के बाद आप लोग से ये सवाल छूटने का 1% भी चांस नहीं रहेगा। ठीक ना, अगर एग्ज़ाम में ऐसा आएगा तो बाबू बशर्ते यही जान लो कि यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकता है, आपको एग्ज़ाम के पेपर में देखने को मिल सकता है डिजिट चेंज होगा, बट जो थ्योरी जो कंसेप्ट है बाबू यही सब होने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, जो भी बनेगा वहाँ पर साइन हो, यहाँ पर साइन रहेगा बाबू तो एक तरफ कोसेक रहेगा, अपोजिट रहेगा। ठीक है ना, और एक जो बाबू है जो यहाँ पर रहेगा, जैसे 4A है, 3A रहेगा, 5A रहेगा, तो यहाँ पर बोलेगा कि न्यून कोण है, तो आपसे मन पूछेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक आप लोग इस क्वेश्चन को लेकर आप लोग एकदम क्लियर होंगे बात को लेकर। ये सब बाबू सूत्र है, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग को सारा यहाँ से क्लियर होगा ये सूत्र। ठीक है ना, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस स्लाइड को तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यही समझ के चलिए कि बाबू जो क्लास में जो भी हम क्वेश्चन करवाने वाला हूँ सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक ना, आप लोग बाबू इस क्लास को 1% तक भी मिस मत करिएगा। चलिए यहाँ से मैं साफ कर दे रहा हूँ थोड़ा बोर्ड को लेकर। देखिए बाबू आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सिद्ध करिए। ठीक है ना बाबू, कि क्या सिद्ध करना है हमें कि √1 + cos थीटा बाई 1 - cos थीटा, क्या हमें सिद्ध करके लाना है कि 1 + cos थीटा बाई sin थीटा। ये बाबू आप लोग को प्रूव करके दिखाना है कि नहीं इतना इक्वल इतना होता है। ठीक है ना बाबू, देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यहाँ से कि √ में बाबू यहाँ पर 1 + sin थीटा दिया हो या फिर 1 एक बाबू प्लस दिया रहेगा तो एक फिक्स है कि आप लोग को माइनस दिया रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस sin थीटा दिया हो या फिर बाबू कोस वाला दिया हो। इस केस में आप लोगों को क्या करना है तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोग कुछ नहीं करना है बाबू, सबसे पहले यहाँ से आप लोग को LHS को लेना है। LHS क्या है कि 1 + cos थीटा बाई 1 - cos थीटा। ठीक है ना बाबू, 1 + cos थीटा बाई में मतलब बटा में 1 - cos थीटा। ठीक है ना बाबू, इसको आप लोग जब ले लीजिएगा तो आप लोग हर के परिमेयकरण पढ़े होंगे। ठीक है ना, पिछले क्लास में 8 हो या फिर 9, ये समझ के चलिए कि 9th में। ठीक है ना, हर के परिमेयकरण अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि बाबू यहाँ पर दिया है 1 + यूँ समझ के चलिए कि x + 1 दिया है और बटा में x - 1 दिया है। तो हर के परिमेयकरण क्या बोलता है कि आप लोग यहाँ पर सबसे पहले गुना का चिन्ह लगाइए मल्टीप्लाई का, और जो सर बाटा में दिया हो
उसे यहाँ पर लिखिए x प्लस 1 बाई x प्लस 1, यानी कि जो बाटा में दिया हो उसका चिन्ह की सिर्फ और सिर्फ चिन्ह परिवर्तित कर कर यहाँ पर ऊपर और नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग समझे होंगे कि हर के परिमेयकरण क्या होता है। जो बाटा में दिया है उसको आप लोग एक बार ऊपर लिखिए और एक बार नीचे लिखिए, आप लोग चिन्ह सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर बाबू प्लस रहता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। जो बाबू यहाँ पर रहेगा उसी का अपोजिट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं क्या, हर के परिमेयकरण। चलिए यहाँ से आप लोग क्लियर होंगे। तो इसको भी आप लोग क्या करना है बाबू, हर का परिमेयकरण कर देना है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बाई 1 माइनस कोस थीटा। अभी हम बताएं बाबू कि गुना 1 माइनस है बाबू, यहाँ पर से क्या होता है बाबू, प्लस में कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। ये बाबू अंडर रूट है, दोनों पर अंडर रूट रहेगा, ठीक है ना। ये बाबू अंडर रूट के ही अंदर ये सब काम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। आप लोग क्या कह सकते हैं सर कि 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार। तो आप लोग देखिए एक और ये वाला एक 2 बार दिख रहा है हमें, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बाटा में आप लोग कहिए कि सर 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा मतलब क्या, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है आप लोग को, ये खाली बाबू प्लस में ले लेना है और ये खाली माइनस में, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है। तो आप लोग कहिए कि सर एक बार प्लस में और एक खाली माइनस में और मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही बाबू केस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1 माइनस कोस थीटा है और 1 प्लस कोस थीटा है। देखिए इस फार्मूला पर जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के काम कौन कर रहा है बाबू 1 और बी के काम कौन कर रहा है बाबू कोस थीटा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू 1 का स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अब बाई 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा बाबू, 1 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल एक सूत्र होता है, आप लोग को याद होगा, ठीक है ना। क्या होता है तो आप लोग कहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं सूत्र यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बाबू, 1 होता है। ये बाबू आपका एक सूत्र है और इसी सूत्र से और 2 सूत्र और निकलेगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल मैं पूछूं तो आप क्या कहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग कहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बाबू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, वही तो बात यहाँ पर भी है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले बाबू हम क्या इतना लिख सकते हैं, आप लोग कहिए कि यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। ये बाबू सूत्र है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र, और बाबू ये अंडर रूट में है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये बाबू अंडर रूट में है तो हम अंडर रूट में ही बोलेंगे। 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर देखिए मान के चलिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर दिया है बाबू, यहाँ पर 3 का स्क्वायर दिया है, ठीक है ना बाबू। और बाबू इसमें अंडर रूट है तो इसको हम 5/3 का होल स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप लोग क्लियर होंगे। और देखिए जो स्क्वायर हो, इस स्क्वायर से ये बाबू रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसका कहने का मतलब होता है रूट का, कि पावर कहने का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना बाबू। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे देखिए एक क्या आप लोग कहिएगा सर, इसको क्या कहिएगा, आप लोग कहिएगा सर रूट है वर्ग, जिससे वर्ग
कहते हैं, रूट कहते हैं। इसमें क्या छिपा रहता है, आप लोग कहिए दो। ये बाबू दो लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि बाबू रूट कहने का मतलब ही होता है दो। और दो जैसे कि यहाँ पर 5 है बाबू, तो 5 को मैं रूट में ना लिख कर ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/2, ठीक है ना। अगर आप मान के चलिए यहाँ पर 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, वो बाबू बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। मान के 3 दे दिया तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू क्या, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से बाबू यहाँ पर बोला नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर क्या बाबू रहेगा, 2 रहबे करेगा और रहबे करेगा, ठीक है ना। यहाँ से 1/2 लिख सकते हैं। जब अब इतना का इतना लिख सकते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, रूट में क्या है 5/3, तब 5/3 का क्या है बाबू, होल स्क्वायर है। और रूट का मतलब ही होता है बाबू 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, सिर्फ और सिर्फ ये संख्या ही तो मिला, ठीक है ना बाबू। इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं रूट से ये स्क्वायर से रूट, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, आप लोग कहिए सर 1 + cos थीटा बाई में sin थीटा। यही आप लोग का बाबू प्रूफ हो गया। यही बाबू हम लोग को लाना था। देखिए हम प्रूफ कर दिए, अभी तक बाबू हम कुछ नहीं किए, बस यही आपसे किए हैं कि हर का परिमेयकरण किए हैं और कैसे कैसे किए हैं, और देखिए इस स्लाइड पर हमने सारा बताए हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बाबू आप लोग इस सूत्र को जब तक बाबू पेपर में ना लिख कर, यही समझ के चलिए कि फाड़ कर नहीं पेपर को आइएगा ना, तब तक बाबू इस सूत्र को आपको माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से आप लोगों को बात को लेकर क्लियर होंगे। चलिए मैं बोर्ड को साफ कर दे रहा हूँ। चलिए प्यारे साथियों, आप लोग देख सकते हैं इस स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हैं कि बोल रहे हैं यहाँ पर कि 15 कोट थीटा इक्वल 8 है, ठीक है ना बाबू। 15 कोट थीटा इक्वल क्या दिया है, 8 दिया है। तो हमें कोस थीटा मतलब 8/17 प्रूफ करना है, ठीक है ना बाबू। तो इतना प्रूफ करना है, सिद्ध करें। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि सिद्ध करें, सिद्ध करना है बाबू। इतना इक्वल इतना है, तो इतना इक्वल इतना आप लोग को सिद्ध करना है बाबू, यानी कि प्रूफ करना है। चलिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बाबू यहाँ से देख सकते हैं कि 15 कोट थीटा इक्वल दिया है बाबू 8। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि सर 15 कोट थीटा इक्वल दिया है बाबू 8, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोट थीटा इक्वल 8/15, ठीक है ना। क्योंकि बाबू देखिए जो बाबू मल्टीप्लाई में है वो क्या कहाँ चल जाएगा बाबू, आप लोग का सर गुना में है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8/15 हम बोल सकते हैं। और जब बाबू 8/15 हो गया तो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि सर कोट थीटा का मान मिला है। और कोट थीटा में क्या होता है, आप लोग कहिए कि सर होता है आधार बाई लंब, ठीक है ना बाबू, आधार बाई लंब, ठीक है ना। ये बाबू जो त्रिकोणमिति के 6 फलन होती है वो सारा आप लोग को याद होगा कि साइन में क्या होता है, कोस में क्या होता है, टेन में क्या होता है, कोट में क्या होता है, सेक और कोसेक में क्या क्या होता है। आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारा डिटेल जानकारी एकदम मालूम होगा। कोट में क्या होता है बाबू, B/P मतलब कि आधार बटा लंब। तो सबसे पहले हमें कौन नहीं दिखने को मिल रहा है, यहाँ से आप लोग कहिए कि सर कर्ण को नहीं दिखने को मिल रहा है। यहाँ से कर्ण आप लोग निकाल सकते हैं। तो कर्ण इक्वल क्या होता है, कर्ण इक्वल होता है √P² प्लस B का स्क्वायर। तो क्या हो जाए बाबू, √P कितना है बाबू 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस B कितना है बाबू 8 का स्क्वायर। जब 15 का स्क्वायर करिएगा यानी कि 15 × 15 करिएगा तो कितना मिलेगा, 225 मिल जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, कहिएगा कि 64 यानी 64 होता है। और दोनों का ऐड करिए आप लोग, तब देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 और 2 कितना हो जाएगा बाबू 8 और 2 का 2, यानी कि कितना मिल गया 2 8 9 289, ठीक है। और 289 का कितना होता है, तो आप लोग कहिए और मूल 289 का असर होता है 17, ठीक है ना। जब अब 17 गुना 17 करिएगा तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बाबू एच के मान हमें मिल गया। तब अब कोस थीटा को इतना करना है, तो हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा में क्या होता है,
कोस थीटा में क्या होता है बाबू, आप लोग कहिए कि सर बी और एच यानी कि आधार बटा कण होता है, ठीक है ना, आधार बटा कण होता है, ठीक है ना। तो आधार कितना दिया है बाबू, आधार देख सकते हैं यहाँ से बी का मान दिया है बाबू 8 और एच का मान कितना आया है 17, 8/17, यही बाबू हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ से आप लिख सकते, हाँ प्रूफ हो गया बाबू। ये बाबू सारा एकदम यूँ समझ के चलिए कि आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है ना। देखिए बाबू क्वेश्चन हम अभी कुछ नहीं किए, ठीक है ना। मैं चाहता था बाबू इसे 1 मिनट में उड़ा सकता था, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना। आपको माइंड में सेट करते हुए चलना है। 15 कोट थीटा इक्वल दिया है वो 8, ठीक है ना। तो कोट थीटा इक्वल लिख सकते हैं कि 8/15 और यहाँ से बाबू बी और पी यानी कि आधार और लंब मिल गया, तो आप लोग कण यहाँ से निकाल सकते हैं। और जब कण निकल जाएगा बाबू तो क्या होता है कोस थीटा में, आप लोग कहिए कि सर आधार बटा कण होता है, ठीक है ना, आधार बटा कण होता है। तो आधार बटा कण, तो आधार बाबू तो हमें मिलबे किया है 8 और कण कितना निकाला है आप लोग के 17, तो 17 रख दीजिए, बस हो गया, यही आप लोग को लाना था। चलिए आप लोग यहाँ तक क्लियर होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। चलिए प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध कीजिए, मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिद्ध करिए, मतलब सिद्ध करना है आप लोगों को कि कोस ए प्लस b/2 इक्वल होता है साइन c/2, ठीक है ना। ये सब बाबू जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सब यही समझ के चलिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन देखने को आपको लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा ही आप लोग को पेपर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पेपर में कोई क्वेश्चन अलग से नहीं मंगवाया जाता है, ठीक है ना। पेपर में जो भी बाबू क्वेश्चन होता है वो बाबू सारा एकदम यही समझ के चलिए कि जो कंसेप्ट आप पढ़ के आए हैं उसी कंसेप्ट के थ्योरिकल से आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि दिया है कि कोस ए प्लस b/2 इक्वल साइन c/2 निकालना है। आप लोग कहेंगे सर ए तो प्रूफ करना है, यस, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बाबू जान लीजिए आप लोग कि कोस ए प्लस b/2 दिया है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग बोलिए, कोस ए प्लस b/2 इक्वल साइन c/2। सबसे पहले एक बाबू त्रिभुज बनाइए, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइएगा। मान लीजिए बाबू ए है, ए बी है, ए सी है, ठीक है ना बाबू। सबसे पहले लिखिएगा हम जानते हैं, ये बाबू हम जानते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप भी जानते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी त्रिभुज, कोई भी नहीं मतलब 3 एंगल वाला, ठीक है ना, 3 कोणों का योग, ठीक है ना बाबू। 3 कोणों का योग कितना होता है, अब लोग कहिए सर 180 डिग्री होता है। 3 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप लोग कहिए कि सर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है ना बाबू। कि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, आप लोग कहिए कि सर 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है बाबू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप लोग पहले सबसे पहले दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, क्योंकि देखिए 180 डिग्री पर मान कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना बाबू। जब भी बाबू बदलेगा, मान के चलिए हमें साइन लाना है, तो साइन 180 डिग्री मान बदलेगा, नहीं बदलेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग यहाँ से 2 से भाग दीजिए, तो लिखिए यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्या लिखिएगा बाबू आप लोग, भाग देने पर दोनों तरफ 2 से भाग देना है। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर, a प्लस बी प्लस c/2 इक्वल 180/2, और बाबू 180/2 मतलब क्या कैंसिल हो जाएगी, डिग्री है बाबू, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग क्या कहिएगा कि सर a प्लस बी प्लस c/2 इक्वल मिल गया हमें 90 डिग्री, ठीक है ना। अब बाबू देखिए यहाँ से एक बात और, जैसे कि बाबू जी 5 + 3 + 2 /2 दिया है, ठीक है ना बाबू। इसको बाबू हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/2 + 3/2 + 2/2, ठीक है ना बाबू। जब बाबू इसको हल करिएगा आप लोग तो इतना मिल जाएगा, ठीक है ना। चाहे फिर बाबू 5 +
+3/2 और +2/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बाबू बात आप लोगों को क्लियर होगा। वैसे ही a+b/2 +c/2 आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ से c को बाबू अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल क्या इतना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से बाबू कट गया 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो a+b/2 इक्वल क्या मिला हमें +c/2 इक्वल 90 डिग्री, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करिए, यहाँ पर देखिए कॉस है और साइन है, कॉस है और साइन हमें लाना है। हम बाबू LHS लेकर चल रहे हैं यहाँ पर LHS, ठीक है ना। आप लोग दोनों तरफ कॉस लगाइए, ठीक है ना बाबू। आप लोग दोनों तरफ क्या लगाना है, कॉस लगाना है। तो यहाँ पर लिखिएगा दोनों तरफ कॉस लेने पर, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या लेना है बाबू कॉस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos a+b/2 प्लस इक्वल 90 डिग्री cos 90 डिग्री -c/2, ठीक है ना बाबू। आप लोग कहिए कि सर c/2 कहाँ चल गया। देखिए ये बाबू जो प्लस में है ना बाबू, c/2 किस चीज़ में प्लस में है, और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो गया। तो 90 डिग्री -c/2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक लाइन और एक स्टेप और लिख लीजिए, यहाँ से एक स्टेप और लिख लीजिए कि a+b/2 इक्वल 90 डिग्री -c/2। अब आप लोग क्लियर हो गया यहाँ तक बात। तो आप लोग लिखिए दोनों तरफ कॉस लेने पर, ठीक है ना बाबू। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ तक क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना सर। देखिए तो यहाँ तक आप लोग क्लियर दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो कॉस क्या हो जाएगा cos a+b/2 इक्वल cos 90 डिग्री -c/2, ठीक है ना बाबू। यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए ये बाबू रफ सारा है। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं नीचे दिखाई दे रहा होगा तो देखिए cos a+b/2 दिया है, cos a+b/2 इक्वल आप लोग बाबू cos 90 डिग्री -c, यहाँ से cos 90 डिग्री -c/2 तो देखिए cos 90 डिग्री -c यानी मान के चलिए c/2 है ना बाबू, वो मान के चलिए थीटा है। तो cos 90 - थीटा इक्वल कितना होता है, आप लोग कहेगा सर साइन थीटा होता है। कितना होता है वो साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन, और थीटा के स्थान पर कौन है बाबू c/2, यहाँ से क्या हो जाएगा c/2। हमें बाबू यही लाना था, c/2 ही लाना था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बाबू RHS आ गया। तो क्या हो गया प्रूफ हो गया PROVET प्रूफ। हम बाबू यहाँ से लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं बाबू, ये सब बाबू जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को सेम टू सेम पेपर में भी करना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर बाबू खुश हो गया, ठीक है ना। ये आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से लिखिए यहाँ पर कि अतः ये ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं ये बच्चा एकदम क्लियर है इस प्रश्न से, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल RHS, ठीक है ना बाबू। अतः LHS इक्वल RHS है। तो क्या हो गया बाबू प्रूफ हो गया। यही बाबू हम लोग को प्रूफ करना था, यही आप लोगों को एकदम फाइनल आंसर यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। यहाँ तक नहीं लिखना है कि प्रूफ यही तो हुए, नहीं, ये आप लोग समझाने के लिए यहाँ पर लिखे थे कि नहीं यही हमको लाना था, ठीक है ना। तो चलिए इस बात से आप लोग स्पष्ट होंगे कि नहीं ये सारा सब जो कंसेप्ट था हमें इस क्लास में क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये बाबू 2 नंबर वाला प्रश्न है और ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। चलिए आप लोग इस स्लाइड को आप चलिए प्यारे साथियों आप लोग देख सकते हैं कि कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, x नहीं है बाबू 4 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 कि 2x² + 3x + 1, ठीक है ना बाबू। 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। ये बाबू आप लोग आज ही इस पर बाबू स्टार लगा लीजिए। इस पर बाबू आप लोग क्या करना है बाबू स्टार लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि बाबू ये
बहुत काफ़ी हद तक प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। पिछले वर्ष भी, उसके पिछले वर्ष भी, ये बाबू यही समझ के चलिए कि भाग वाला जो बाबू कंडीशन है ना, आपको पेपर में देखने को मिलबे करेगा, ठीक है ना। भले बाबू आप लोगों को डिजिट चेंज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। भले भाग जो है बाबू यहाँ पर छोटा दिख रहा होगा कि नहीं सर ये इतना है और इतना है, आप लोग ऐसे भी लिख सकता है बाबू कि एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये वो जो जितना दिख रहा है आपको कोनो, ये वो इसमें मतलब अलग ही रहेगा और इसमें दे देगा 5x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, इतना को आपको बाबू भाग करना है, ठीक है ना। 2 नंबर में दे देगा, तो आपको बाबू एकदम आज देखने के बाद इस क्लास को एकदम यूनिक लगने लगा, ठीक है ना। इसी तरह से बाबू प्रश्न पूछा जाता है आपको पेपर में, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है वो 2x स्क्वायर प्लस 3x को इतना से भाग दीजिए। चलिए आप लोग भाग दीजिए यहाँ पर कि x प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले बाबू क्या किया जाता है इस भाग के कंडीशन में, आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर बाबू क्या है, कुछ नहीं है, तो बाबू 1 छिपा है। यहाँ पर क्या है बाबू, 2 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर 2 लिखिए। क्या लिखिएगा बाबू, 2 लिखिएगा। पावर में बाबू 2 है, पावर में कितना है, 1 है, तो कितना कम है बाबू, 1, मतलब कि x यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि बाबू देखिए पावर में कुछ नहीं तो 1 है, जब मान चलिए बाबू x गुना x करिएगा तब न बाबू x स्क्वायर होगा, तो आप लोग कहिए यस। तो हमें बाबू क्या करना है कि इतना को और इतना में गुना करके बाबू इतना लाना है। सबसे पहले बात बाबू यही है कि इतना को इतना से गुना करिए कि इतना आ जाए। देखिए बाबू 2x में और x में गुना करिएगा तो कितना मिलेगा, आप लोग कहिए कि सर 2x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग को बात को लेकर क्लियर होंगे। यहाँ पर क्या 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और बाबू जब 2x हो गया तो आप लोग इसमें और इसमें गुना करिए। देखिए x में और 2x में गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए बाबू प्लस है। यहाँ पर बाबू जो भी पहले रहता है प्लस हो या फिर माइनस हो वहीं यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है बाबू, प्लस है, कुछ नहीं था बाबू प्लस है, और यहाँ पर बाबू क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें बात को क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है। तो बाबू x में और 2x में गुना करिएगा तो क्या मिलेगा, आप लोग कहेंगे सर 2x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से बाबू इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है, कर दिए। और 2 में फिर बाबू 2x में गुना करिए तो क्या मिलेगा, आप लोग कहिए सर देखिए यहाँ पर प्लस है बाबू, और यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, तो कितना मिल जाएगा, प्लस ही मिलेगा हमें, ठीक है बाबू। यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। और 2 में और 2x में करिएगा गुना तो कितना होगा, कहिए सर 4x हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो बाबू यहाँ पर कोई आगे डिजिट नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमें आगे की ओर जाना है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से एक पाई पढ़िएगा, ठीक है ना। ये देखिए बाबू क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, माइनस। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, माइनस, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है कि देखिए जो भी बाबू रहता है ना उसका अपोजिट लिखा जाता है। जैसे बाबू प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, अगर माइनस रहता तो प्लस होता, तो यहाँ पर क्या है बाबू, प्लस, तो क्या होगा, माइनस। देखिए माइनस और प्लस क्या होगा बाबू, कैंसिल हो गया। देखिए 3x है और यहाँ पर क्या है बाबू, 4x है, 3x माइनस 4x, तो आप लोग क्या कहिएगा, देखिए यहाँ से 3x माइनस 4x, आप लोग कहिएगा कि सर 3x बाबू छोटा है और 4x बड़ा है, तो 4x में से 3x घटेगा, ठीक है ना बाबू। क्योंकि बाबू प्लस और माइनस के कंडीशन में क्या होता है, आप लोग कहिए कि सर माइनस ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, क्योंकि 4x है और 3x है। 4x में से 3x घटाइए तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। लेकिन ये बाबू 4x जो है बड़ा है, इस बड़ा का चिन्ह किस में, माइनस में, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस x, और आगे क्या है वो +1 है तो +1 लिख दीजिए, ठीक है ना। और देखिए बाबू हम अभी क्या बोल रहे हैं कि जो भी डिजिट के आगे चिन्ह रहेगा वो बाबू उतार देना है। तो क्या है बाबू, यहाँ पर माइनस है तो आप लोग चुपचाप बाबू माइनस को उतार देना है, ठीक है ना। और फिर बाबू आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बाबू किस चीज़ से हम गुना करें, यहाँ पर रख कर इतना में कि इतना हमें मिल जाए। इससे बाबू मतलब नहीं है, सबसे पहले इसका मतलब है सबसे पहले वालों को इक्वल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रखिएगा, कहिए सर 1 रख दीजिए, 1 में x में गुना करिएगा तो x ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा बाबू, x ही मिलेगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर बाबू माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है, और प्लस
प्लस एक्स गुना माइनस एक्स करिए तो कितना मिलेगा, माइनस एक्स, इसलिए यहाँ पर क्या है वो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 में और 1 में गुना करिएगा तो कितना मिल जाएगा सर, प्लस है यहाँ पर क्या है माइनस है, तो कितना मिलेगा, माइनस में 2 मिल जाएगा। अब वो माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस है तो प्लस होगा, प्लस और माइनस बाबू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और 2 प्लस में बाबू और 1 क्या है, माइनस में है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देखिए अब तो नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स का कंडीशन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि शेषफल इक्वल 3, ठीक है ना बाबू, और भाग देने पर बाबू हमें कितना फल मिला, तो कितना मिला आप लोग को ये सर 2x - 1, ठीक है ना बाबू। यही आप लोग को एग्जाम बोर्ड में इतना बनाकर आना है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा इस बात को लेकर कि नहीं सर भागा एकदम आप लोग इतना विस्तार में बता दे कि अब हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से बाबू आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, लेकिन बशर्ते यही है कि आपको डिजिट चेंज मिलेगा, ठीक है ना। एक बाबू यही कि नहीं बिहार के सिर्फ और सिर्फ बात नहीं कर रहे बाबू, वर्ल्ड ऑफ किसी भी बाबू देश का कोई भी टीचर हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वो बोल दे मैथ के फील्ड में, मैथ का क्षेत्र में कि नहीं जो बाबू हम सवाल दे दिए, जो मैं स्लाइड पर सवाल करवा दिए, उसी सवाल एकदम सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा कदापि नहीं होगा, ठीक है ना, किसी भी टीचर से, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ से आप लोगों को बात स्पष्ट रूप से क्लियर होगा कि नहीं सर भाग अब हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। कैसे कैसे प्रक्रिया क्या है, चलिए एक बार हम आपको रीड करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले बाबू क्या करना है, इतना को इतना में भाग देना है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है वो x² है, 2x² है, ठीक है ना। तो x को कितना से गुना करिएगा कि x² हो जाएगा, कहिएगा आप लोग कि सर x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बाबू यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, x लिखे हैं। सबसे पहले क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है ना। जो भी अंक हो, ठीक है ना, वो चाहे 5 हो, 6 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2x हो जाएगा। 2x में फिर x में गुना करिए, देखिए सही है कि नहीं आप लोग, ये सही है क्योंकि इतना आ गया, ठीक है ना। और साथ ही साथ फिर 2 बच गया, 2 में इतना में गुना कर दीजिए, इतना मिल गया, काटा पिट मचा दीजिए आप लोग। चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए बाबू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है, शॉर्ट में अब क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना तो बोला था क्वेश्चन कि यदि संभव हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, यदि a इक्वल इतना है, b इक्वल इतना है और ए बी के बीच की दूरी बाबू 2 सेंटीमीटर 2 इकाई है। यहाँ पर इकाई भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 2 इकाई है, ठीक है ना बाबू, 2 इकाई है, ठीक है ना। तो x का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाबू हम शॉर्ट में लिखे हैं कि a इक्वल बाबू इतना दिया है और b इक्वल इतना दिया है और ए बी इक्वल 2 इकाई दिया है। तो x का मान यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, x का मान ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ए बी और ए बी यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना बाबू। आप लोग समांतर श्रेणी निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, चैप्टर 7 है, ठीक है ना, कि निर्देशांक ज्यामिति में कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल होता है। आप लोग बोलिए कि सर क्या होता है, देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल होता है कि x2 - x1, ठीक है ना बाबू, x2 - x1 का होल स्क्वायर, साथ ही साथ प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लेकिन अंडर रूट में, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए जैसे कि बाबू ये मान लीजिए ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, इसको मान लेते हैं बाबू a और इसको क्या मान लेते हैं b। a कितना दिया है बाबू 2 और 3 और b कितना दिया है x और 1, ठीक है ना। a भी बाबू दिया है a और b, जो बाबू बीच के दूरी है ना बाबू a और b के बीच के दूरी, a b के बीच की दूरी इक्वल 2, ठीक है ना बाबू। ए बी दिया है और ए बी के बीच के दूरी बाबू कितना दिया है 2। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। ए बी इक्वल कितना होता है
दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल होता है बाबू ये x2, ये बाबू क्या है आप लोग का, सर पहले वाला x है, x1 है, और जस्ट उसके बगल में क्या है 3 है, तो ये क्या वो y1 है। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं सर x1 है, ये y1 है, ये बाबू क्या है x2 है, ये y2 है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं, तो फार्मूला में क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बाबू। ए बी इक्वल होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग बात एकदम क्लियर होगा कि सर सूत्र हमें याद हो गया कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम बाबू कह सकते हैं कि ए बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बाबू। देखिए यहाँ पर x2 और x2 आप लोग क्या कहिएगा सर, x2 कितना है, देखिए बाबू ये x1 है, ये y1 है, उसी तरह से बाबू x2 है और ये y2 है। इस बात को लेकर आप लोग क्लियर हुए हैं। यहाँ पर 2 क्यों हो रहा है और यहाँ पर 1 क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला बोल रहा है a, इसलिए हम 1 लिखे, और दूसरा में दिया है b, तो b दूसरा स्थान पर, इसलिए हम 2 लिखे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो x2 कितना दिया है आप लोग को, सर x दिया है, x दे दिया है, माइनस x1 कितना दिया है आप लोग को, सर 2 दिया है, स्क्वायर है तो बाबू स्क्वायर, प्लस में y2 कितना दिया वो 1 दिया है, और माइनस y1 कितना दिया है वो 3 दिया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना बाबू, कि x2 और y2 और x1 और y1 का मान हमने यहाँ पर लिखे, अभी बाबू कुछ नहीं किए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ए बी का मान भी दिया है 2, यहाँ से बाबू 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बाबू हम लिख सकते हैं 2, तो 2 इक्वल कितना है बाबू अंडर रूट, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस आप लोग को सूत्र याद होगा कौन वाला, आप लोग देखिए कि x a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल कितना होता है बाबू, तो आप लोग कहिए कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसी बाबू बुक में आप लोग देखिए कि माइनस 2ab को पहले लिखा है और बी स्क्वायर को बाद में लिखा है, ठीक है ना बाबू। मैं बुक को नहीं मानता हूँ उतना, ठीक है ना, जो सूत्र बाबू दिया रहता मैं सूत्र पर बाबू यही समझ के चलिए कि सूत्र का स्टडी करने के बाद जो बाबू सूत्र बनता है वह बाबू हम लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहले 2ab दिया है बुक में, आप लोग पहले वाला याद किए होंगे, हम कहते हैं पहले वाला प्लस में है बाबू, प्लस वाला कंडीशन है, पहले प्लस का सारा खेल खत्म करिए, उसके बाद माइनस वाला में चलिए, जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुरंत आप लोग याद हो गया, और माइनस में 2ab, कोई दिक्कत है आप लोग नहीं सर। देखिए यहाँ पर x माइनस 2 दिया है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, तो x का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहिएगा सर x स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, मतलब b कितना है बाबू 2, और 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस में सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, ये क्योंकि माइनस वाला सूत्र है, और 2ab होता है 2a, एक मान कितना दिया है बाबू x दिया है, और b का मान कितना दिया है बाबू 2 दिया है, तो हम क्या है यहाँ से कह सकते हैं 2 × 2 कितना हो जाए बाबू 4, यहाँ से हम सीधे लिखेंगे बाबू 4, ठीक है ना 4x, और साथ ही साथ बाबू प्लस है यहाँ पर, तो प्लस हो गया 1 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा आप लोग का ये सर -2, तो -2 का कितना हो जाएगा बाबू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2 इक्वल x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस -2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना मिलेगा आप लोग को सर 4, आप लोग को ये सर माइनस कहाँ चल गया, तो आप लोग एक बात बाबू नोट कर लीजिए, ये बाबू यहीं तक नहीं बल्कि जब तक आप लोग पढ़िएगा तब तक ये काम करेगा, ठीक है ना। किसी भी संख्या के, ठीक है ना बाबू, किसी भी संख्या के पावर में सम हो, ठीक है ना बाबू, किसी भी नहीं कह सकते, यहाँ पर माइनस कह सकते हैं, माइनस मान लीजिए कि -1 है, ठीक है ना बाबू, -1 है, -1 के पावर में बाबू सम यानी इवन नंबर हो, ठीक है ना, तो वे बाबू हमेशा रिजल्ट देगा पॉजिटिव प्लस में, ठीक है ना। अगर बाबू माइनस नहीं प्लस में 1 हो, उसका बाबू विषम हो, विषम
+1 के पावर में बाबू क्या हो विषम, यहाँ से क्या मिलेगा बाबू हमेशा प्लस ही मिलेगा। आप लोग कहिए कि सर अगर -1 के पावर में विषम संख्या होगा तो क्या होगा, तो आप लोग यहाँ से भी एक बात लिख सकते हैं। -1 के पावर मान लीजिए विषम दिया हो, विषम बी है सर, ठीक है विषम, यहाँ पर -1 के पावर विषम दिया हो तो आप लोग क्या कहेंगे सर हमेशा माइनस का रिजल्ट देगा, -1 ही, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर क्या है बाबू -2, ठीक है ना बाबू, -2 दिया है तो -2 दिया है अगर, तो बाबू पावर में क्या है सम है, तो सम जब है बाबू तो क्या मिलेगा प्लस मिलेगा। अगर बाबू यही बाबू अगर विषम रहता है तो कितना मिलेगा माइनस में ही मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग को बात एकदम क्लियर हो जाएगा। -1 ये बाबू 1 कहने का मतलब है कि आप लोग 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये माइनस का केस में होता है, -1 का केस में। यहाँ तक आप लोग ये बात क्लियर होगा। चलिए -2 का स्क्वायर करके कितना मिलेगा 4 मिल गया। अब बाबू एक बात यहाँ से देखिए, ये बाबू क्या है रूट है, ठीक है ना बाबू। यार जब रूट है बाबू इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आप लोग कहिएगा सर 4, ठीक है ना। 4 इक्वल कितना हो जाएगा आप लोग कहिएगा कि x² प्लस 4, साथ ही साथ देखिए 4 ये है और 4 ये है तो 8 सीधे लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माइनस लिखिए, -4x + 8। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगा। चलिए ये बाबू आप लोग बात समझ गए हैं। चलिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ स्लाइड को देखते हुए। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x² - 4x + 8, ये बाबू प्लस में है 4, अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4, इक्वल मान सकते हैं 0। तो x² - 4x, अब 8 - 4 कितना है बाबू प्लस में 4 इक्वल क्या होगा बाबू 0 होएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को बात एकदम क्लियर होगा कि नहीं सर हमें एकदम समझ में आ रहा है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो पा रहा है एग्जाम को लेकर, ठीक है ना। यहाँ से बाबू आप लोग को x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे किसी भी तरह से, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग बाबू देखिए, यहाँ से यही समझ के चलिए कि एक और सूत्र होता है x इक्वल कि -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है ना। उस सूत्र पर भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं x का मान, ठीक है ना। चलिए मैं गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बाबू x है और यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 4x है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 4x² लिखिए, ठीक है ना। ये बाबू माइनस में 4x है, ठीक है ना। इसको बाबू ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर जोड़ने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर कितना आए बाबू, देखिए x और 4 कितना आ जाए बाबू 4x² आ जाए, ठीक है ना बाबू। इतना गुना करने पर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 4x मिल जाए। तो आप लोग कहिए कि सर माइनस में 2x और माइनस में 2x, यहाँ पर x भी लगा सकते हैं, x - 2x। अगर बाबू आप लोग गुना करिएगा तो कितना मिलेगा माइनस और माइनस कितना है बाबू प्लस में 2 यानी कि 4x² हो जाएगा। अगर आपस में इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा -2x और -2x कितना हो जाएगा माइनस में 4x हो जाएगा। यहाँ से हम बाबू कह सकते हैं क्या कि माइनस में 2x + 4 = 0। अब इस पद और इस पद को अलग अलग आप लोग मान कर यहाँ से x का कॉमन कर लीजिए। x कॉमन करिएगा, यहाँ से क्या कॉमन है आप लोग देखिए, तो आप लोग कहिए कि सर x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो कितना हो जाएगा x - 2, ठीक है ना। और बाबू इसमें क्या कॉमन हो जाएगा आप लोग के, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो माइनस में 2 कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा x - 2। आप लोग कहिएगा कि सर ये प्लस में तो आप माइनस में क्यों लिख दिए। देखिए -2 और x में गुना करिएगा तो कितना मिल जाएगा -2x, और -2 और बाबू ये -2 में गुना करिएगा तो कितना मिलेगा आप लोग कहिएगा सर प्लस में 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सजा के इसको लिखिए -2x, x - 2 है और x - 2 है, तो ये बाबू 2 है जो वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है x - 2 हो जाएगा, और x - 2 है बाबू तो x - 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल बाबू 0। तो x - 2 इक्वल बाबू 0, तो x इक्वल क्या है बाबू 2 हो जाएगा। और इसमें भी निकालिएगा x - 2 = 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा बाबू 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आ गया हमें
कितना मिला, x इक्वल 2 और x इक्वल 2, यानी कि फाइनल बाबू आंसर मिला हमें क्या, x इक्वल 2, और साथ ही साथ x का ही मान पूछ रहा था। ठीक है ना, यहाँ तक बाबू आप लोग को क्लियर होगा बात को लेकर कि नहीं सर हमें यहाँ तक सारा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है ना, कोई भी यहाँ से जो देखिए यहाँ पर हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। ठीक है ना बाबू, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 5 महत्वपूर्ण कराए हैं, और ये जो बाबू जो भी क्लास में करवाए हैं वो बाबू सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए तब तक हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबके लिए जय हिंद।